हुकूमत मामूली चीज है, करप्शन के खिलाफ मेरी जान भी चली जाए तो भी इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान का कमाली में जलसा-ए-आम से खिताब, बोले शहबाज शरीफ को जहां जूते नजर आते हैं पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। अदम एतमाद लाकर ओपोजिशन वालों ने अच्छा काम किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की विफाकी वजीर फवाद चौधरी और अली जैदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इमरान खान की वजह से आजाद है। कल के जलसे में आवाम वजीर आजम के साथ इजहार यकजहती करेंगे। तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए इत्तेहादियों को मनाने का मिशन, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक की लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात। पीटीआई वफ्द से मुलाकात में चौधरी बरादरान के गिले शिकवे, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जलसे की सबको इजाजत है, धरने की नहीं। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की अवामी इज्तिमा को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अमन व अमान को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम को महंगाई और बेरोजगारी का सामना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पारा चनार में जलसा-ए-आम से खिताब, बोले हमने पहले दिन ही पीटीआई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। पीपल्स पार्टी अवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। शहबाज शरीफ की अवाम से महंगाई मुकाओ मार्च में शिरकत की अपील, कहते हैं नवाज शरीफ की कॉल पर आवाम अपने घरों से निकलें और पीटीआई हुकूमत को मुस्तरद कर दें। मरियम नवाज और हमजा शहबाज के साथ निकलो और हुकूमत से निजात हासिल करो। जनूबी पंजाब सूबा बनने से विफाक मजबूत होगा और ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहते हैं हमने पीपल्स पार्टी की तरह जबानी जमा खर्च नहीं किया। जनूबी पंजाब सूबा बनने के लिए मौसर मुहिम चलाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ 2 अरकान ने शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। नूर आलिम और अहमद हुसैन ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, पार्टी छोड़ने का इल्जाम बेबुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात, आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का आज़म। कोरोना से अमवात का सिलसिला ना थम सका। कोरोना से मजीद 4 अफराद जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 30,340 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 8,165 रिकॉर्ड, 189 नए केसेस रिपोर्ट हुए। और भूखी गुलहरियां सलाद के पत्ते के लिए लड़ पड़ी, धक्कम पेल एक दूसरे को थप्पड़ मारे। कश्ती के दाव पर भी आजमाए, अमेरिकी फोटोग्राफर खींची गुलहरियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आप जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत मामूली चीज है, अगर करप्शन के खिलाफ मेरी जान भी चली जाए तो भी इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। कमालिया में जलसायाम से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले आसिफ अली जरदारी, फिर डीजल और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूंगा पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बूट पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ का, कि उनकी शक्लें देखकर लोग खौफजदा हुए कि ये लोग वापस ना आ जाएं और लोग मेरी तरफ आ गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी और अली जैदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अदम एतमाद लाकर अपोजिशन वालों ने अच्छा काम किया। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी इमरान खान की वजह से आजाद है। कल के जलसे में अवाम वजीर आजम के साथ इजहार यकजहती करेंगे। आपको बताएं कि सिंध में गवर्नर इमरान इस्माइल ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी और अली जैदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने ये जलसा मीनार पाकिस्तान के जलसे को क्रॉस करेगा इंशाअल्लाह, ये बात मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। वो लोग जो एब्सकॉन्डर हैं, जो भागे हुए हैं, मफरूर हैं, नाजिम जोकियों के कत्ल में दुनिया से दुबई भागे हुए हैं, मैंने सुना है कि वो वापस आने के लिए पर तोड़ रहे हैं, तो उन्हें वार्म वेलकम करने के लिए मैंने FIA को खत लिखा है कि वो एक एब्सकॉन्डर को, एक मफरूर को जो एक घिनौने कत्ल में मुलविस है, एयरपोर्ट आते साथ ही अरेस्ट करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जब अदालतें बुलाती हैं तो ये बीमार होते हैं, मुल्क से बाहर होते हैं। गवर्नर साहब ने जो बात की है नाजिम जोकियों वाले कत्ल की, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, खत बड़ा अच्छा हुआ गवर्नर साहब ने लिख दिया, हमें पता चला। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शायद पाकिस्तान पहुंच गया है, जाम करीम जो MNA है। मैं तो डायरेक्टली IG सिंध से मुखातिब हुआ। IG सिंध साहब, मेरे ख्याल में सिंध की तारीख में क्या शायद पाकिस्तान की तारीख में आपसे जल्दी सोने वाला IG कोई नहीं है। माशाल्लाह 8:30 9 बजे आप रात को सो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सिंध के IG हैं या बिलावल हाउस के गुलाम हैं? क्योंकि जो हालात आपने डायरेक्टली सिंध में किए हैं, दो ने जो जवाब जो है वो दे दिया। ढांडा साहब ने जवाब दे दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने कोई खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं की है। उसी तरीके से जो एक जवाब एक MNA जो है उनसे अभी मीटिंग जो है वो है असद उमर साहब की, उनका जवाब भी आ जाता है, वो भी आपको। तो ये जो 4 MNAs हैं, इनका मुझे उम्मीद है कि आज ही कंक्लूड हो। आदियों के हवाले से कल MKM से मुलाकात हो गई है, आज PMLQ से जो है वो मुलाकात इस वक्त हो रही है। रात को दोबारा ये असद उमर साहब, खट्टर साहब, इमरान इस्माइल साहब, ये लोग दोबारा जो है वो MKM से मिलेंगे। ये जलसा मीनार पाकिस्तान के जलसे को क्रॉस करेगा इंशाअल्लाह, ये बात मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। वो लोग गुजरांवाला में भी कप्तान की आवाज पर लब्बैक कहने के लिए खिलाड़ी पुरजोश हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी यूनुस अंसारी का कहना है कि कल गुजरांवाला की आवाम वज़ीर आज़म इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए इस्लामाबाद रवाना होगी। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद। जी तौसीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम यूनुस अंसारी के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गुजरांवाला से बड़ी रैली ले जाने के लिए पुरअज़म है। यूनुस अंसारी से हम पूछते हैं कि ये कल की इनकी क्या तैयारियां हैं और जो है हुकूमत की जो अदम एतमाद की तहरीक है वो कामयाब होगी या नाकाम होगी। जी यूनुस अंसारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका निकाला और हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए आए। और ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। ये इसको एक रवायती जलसा नहीं है, ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए हम जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमने टारगेट जो कल सेट किया है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार बंदा इधर से मॉडल टाउन से अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा। और ये सारे ज़िले के काफले इकट्ठे होकर ये बहुत बड़े जुलूस की शक्ल से हम इस्लामाबाद जाएंगे। ये जो गुजरांवाला है ये मुस्लिम लीग नून का किला है और मुस्लिम लीगियों का ये दावा है कि लाखों अफराद जो हैं वो यहाँ से हम लेके निकलेंगे। क्या जनून जो है वो नून का मुकाबला कर पाएगी गुजरांवाला? इंशाअल्लाह ताला। ये अभी ये मैदान है, ये घोड़ा है,
कल आपको पता लगेगा कि इंशाअल्लाह ताला अंसारी बरादरान की क़यादत में ये किला अब इमरान खान का किला है। ये नून लीग का इधर से वजूद खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने हमें दिया क्या है, 30-35 साल जो इधर गवर्नमेंट की और कौम को लूटा और हमारे दीन इस्लाम को जो नुकसान पहुंचाया वो कीमत तो वो अदा कर ही नहीं सकते। उसको रिवर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान ने किया है कि जो दीन की बात यूएनए की अदालत में करता है, असेंबली में करता है, दुनिया के ऊपर उसने मनवाया कि हम मुसलमान एक इज्जतदार कौम है और इंसानियत की भलाई के लिए इस्लाम काम करता है। ये मैसेज किसने दिया? ये इमरान खान ने दिया है। जी, आपने सुना कि अंसारी बरादरान का कहना है कि इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिसने दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो नफरत थी उसके लिए बात की और पाकिस्तान में रियासत मदीना की बुनियाद रखी। और दीगर जो है ये इनका ये भी दावा है कि गुजरांवाला में जो है मुस्लिम लीग नून से ज्यादा बड़ा जो है काफिला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले। जी तौसीफ अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जनूबी पंजाब सूबा बनाने से विफाक मजबूत होगा और ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। हमने पीपल्स पार्टी के तरह जबानी जमा खर्च नहीं किया, बल्कि जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए मौसर मुहिम चलाई है। आपको बता रहे हैं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जनूबी पंजाब सूबा बनने से विफाक मजबूत होगा और ये ही हमारे मंशूर का हिस्सा है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 या 4 अप्रैल को होगी। अपोजिशन के हर मेंबर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि अदालत के अहकामात हैं कि श्रीनगर हाईवे समेत दीगर अहम शाहराहों को खुला रखें। श्रीनगर हाईवे को रेंजर्स और एफसी के हवाले कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 15,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। नून लीग ने श्रीनगर हाईवे की दरख्वास्त दी, हमने मुस्तरद कर दी। नून लीग ने पहले 23 और फिर 24 का कहा। रेड जोन में किसी को दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाकी वजीर ने कहा कि कल 27 मार्च को तहरीक इंसाफ का तारीखी जलसा होगा। पाकिस्तान भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं। पीटीआई को रैलियों की रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। मैं 10 लाख अफराद तो नहीं ला सकता, लेकिन दावा करता हूं कि मेरा शहर इमरान खान के साथ खड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान कहते थे कि लोग बैरून ममालिक से नौकरियां करने पाकिस्तान आएंगे, मगर पाकिस्तानी लोगों को महंगाई और बेरोजगारी का सामना है। आपको बताएं, पारा चनार में जलसा आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने पहले दिन ही पीटीआई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। इमरान खान आवाम के नहीं किसी और के वज़ीर आज़म हैं। हमने इन्हें जब सिलेक्टेड का नाम दिया तो वो तालियां बजा रहे थे। इमरान खान अक्सरियत खो चुके, उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी। पीपल्स पार्टी आवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। और नाजरीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने महंगाई मुकाओ मार्च में आवाम से शिरकत की अपील करते हुए कहा है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज के साथ निकलो और हुकूमत से निजात हासिल करो। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की कॉल पर आवाम अपने घरों से निकलें और महंगाई का अजाब नाजिल करने वालों को आखिरी धक्का दें। महंगाई मुकाओ मार्च आवाम को हर रोज की महंगाई से निजात दिलाने लगी है। लीगी सदर का कहना था कि महंगाई सच है, सच के लिए आवाम घरों से निकलें। शहबाज शरीफ का कहना था कि 3.5 साल
कौम से झूठ बोले गए, अवाम झूठ बोलने वालों को मुस्तरद करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, अदम एतमाद की तहरीक महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक झूठ के खिलाफ है। नौजवानों को भूख नहीं रोजगार चाहिए। मुल्क की तरक्की की शरह -0.2 पर आ चुकी है। पाकिस्तानी अवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। हुकूमती टीम को मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से साथ जारी रखने की ठोस हाँ ना मिल सकी। हुकूमती रहनुमाओं को तमाम वजाहतें बेकार हैं। काफ लीग ने हतमी यकीन दहानी नहीं करवाई, जिसके बाद हुकूमत और इत्तेहादी जमात के दरमियान एक और मुलाकात का फैसला किया गया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर दिफा परवेज खटक ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, विफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा और मोनिस इलाही से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम मुस्लिम लीगी क़यादत को पहुंचाया। मुलाकात में गिले शिकवे भी दूर हुए। और नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा नूर आलिम खान और अहमद हुसैन ने पार्टी के शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। दोनों रुकन कौमी असम्बली को पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने शो कॉज नोटिस जारी किया था। आपको बताएं, नूर आलिम ने जवाब में कहा कि वो अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू मीडिया पर नहीं दिया जिसकी वजाहत की जरूरत पड़े। मैंने ना तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, ना ही पार्लिमानी पार्टी से अलग हुआ हूं। नूर आलिम खान ने कहा कि मेरे ऊपर आइन के आर्टिकल 63 का हरगिज इतलाक नहीं होता। तमाम इल्जामात गलत, जाती पेशी की जरूरत भी महसूस नहीं करता। दूसरी जानिब मुनहरिफ पीटीआई रुकन अहमद हुसैन ने कहा कि शोकॉज में मुझ पर गैर हकीकी और झूठे इल्जामात लगाए गए, जिसकी तरदीद करता हूं। उन्होंने कहा कि कभी नहीं कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। मेरी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ से ही है। पार्टी छोड़ने का इल्जाम झूठा है। उनका कहना था कि जाती तौर पर पेश होकर जवाब देने की जरूरत नहीं। कराची की मुकामी अदालत ने सिंध पुलिस के साबिक डीआईजी को मकान पर कब्जा करने के केस में 3 साल की कैद सुना दी। कराची के जिला शर्की के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने गुलिस्तान शोहर ब्लॉक 7 में 240 गज के मकान पर गैर कानूनी कब्जे से मुतल्लिक शहरी राना मोहम्मद नदीम की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार शहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस एहलकारों ने डीआईजी साईं रखियो को कहने पर उनके मकान को ताला तोड़कर कब्जा किया। दौरान समाअत मुलजिम के वकील ने अपने दलाल में कहा कि साईं रखियो में रानी ने मकान पर कब्जा किया। इनके खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए साबिक डीआईजी साईं रखियो में रानी की जमानत मंसूख कर दी और 3 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। बुलेटिन में अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 मरीज जाम बहक हुए। एनसीओसी के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद
30,340 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 8,165 है। मुल्क में 15,23,590 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 14,85,085 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 189 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.62% रिकॉर्ड की गई। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं रमजान बाजारों में पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माह सयाम की आमद है और महकमे बल्दियात की तैयारियां जारी हैं। रमजानुल मुबारक से एक हफ्ता कबल तमाम इजलाह में रमजान बाजार फाल कर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर नईम रूफ का कहना है कि रमजान बाजार में पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल की हरगिज इजाजत नहीं होगी। बारिश की सूरत में रमजान बाजारों में डी वाटरिंग की सहूलत मौजूद होगी। अवाम शिकायत के अजाले के लिए मखसूस डेस्क पर कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दियात ने हिदायत की कि सफाई के लिए सेंट्री वर्कर्स की मखसूस टीमें तैनात की जाएंगी। बाजारों के दाखिली रास्तों पर सैनिटाइजर की सहूलत को यकीनी बनाया जाए। कानूनदान और सियासी रहनुमा मलिक यासीन एडवोकेट ने पिंडी घेप में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेजर ताहिर सादिक के आबाई हल्का NA56 समेत जिला भर से बहुत बड़ा जुलूस कल इस्लामाबाद जलसे में शिरकत करेगा। MNA मेजर ताहिर सादिक के खिलाफ साजिशें करने वाले मशीर और NA56 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाब देखने वाले इस मुश्किल घड़ी में गोशा नशीन हैं। अगर इन्हें आवाम की हिमायत हासिल होती तो वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ तजदीद अहद करते हुए आवाम को बाहर निकालते। ज्यादतियों के बावजूद मेजर ताहिर सादिक के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े रहने से ये बात साबित हो गई कि वो अपने वादे के पक्के और मैदान के मद्दे मुजाहिद हैं। गवर्नर हाउस लाहौर में अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने 42 शख्सियात को अवार्ड्स दिए। बेगम परवीन सरवर, चेयरमैन आब पाक अथॉरिटी डॉक्टर शकील, एडवाइजर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी फारूक अरशद भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर ईमानदारी से काम करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। मुल्क में अमन के कयाम और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। किसी भी शोबे में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वालों को जितनी भी हौसला अफजाई की जाए वो कम है। तारीख इंसानियत में सिर्फ इंसानियत की खिदमत करने वालों को ही याद रखा जाएगा। चेयरमैन आब पाक अथॉरिटी डॉक्टर शकील अहमद और मोहम्मद उस्मान शेख, नवीद असगर, अदाकार सलीम शेख, नामवर गुलकार अदिल बरकी, IT एक्सपर्ट हाफिज अहमद, साजिद तारड़, नवाज टवाना, नदीम अंजुम, सुहेल अल्ताफ, असर मलिक, आमिर हनीफ, ताहिर महमूद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद याकूब, चौधरी नदीम अहमद, अजमल भट्टी, इमरान लोहदी, हुसैन आबिद, डॉक्टर महविश मार्टन, जे सिंह को अवार्ड से नवाजा गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर सज्जाद अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्गियों के खुराक की बढ़ती हुई कीमतों की इंडस्ट्री पर पड़ने वाले अफराद बारे डिस्कस किया गया। मजीद जानते हैं अली अरशद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर सज्जाद अरशद और दीगर ओहदेदार की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्गियों की खुराक की बढ़ती हुई कीमतों, उसकी इंडस्ट्री पर पड़ने वाले असरात के हवाले से मीडिया को आगाह किया। 3 माह पहले भी ये बात की थी इसी जगह पे कि हमारे जो हालात जा रहे हैं वो खराब हो रहे हैं, वो अब और खराब हो रहे हैं, अब और मजीद खराब हो रहे हैं। बताएं, अगर मुसलमान हैं हम, अगर हमें पोल्ट्री कब तक जो कि 45% शेयर दे रही है पाकिस्तान की गोश्त की मार्केट में और 1.5 मिलियन लोगों का रोजगार इससे वो
मुंसलिक है। कितने लोग, कब तक ये लोग सरवाइव करेंगे? खुदारा हुकूमत से भी इसकी बात की इल्तमास है, आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस आवाज़ को, फार्मर की आवाज़ को ईवानों में भी पहुँचाएँ, हर जगह पहुँचाएँ, ताकि गवर्नमेंट जो है हमारी होश के नाखन ले। कैमरामैन रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं, नारोवाल के इलाके रोमाला के अनोखी शादी हुई, जिसमें दुल्हे आदिल मुनीर को दोस्तों वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं, महकमा एंटी करप्शन सरगोदा की भक्कर ने कार्रवाई। वाइल्ड लाइफ भक्कर का गेम वॉचर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद इकबाल गेम वॉचर महकमा वाइल्ड लाइफ भक्कर ने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त वापस लेने के लिए 11,000 रुपये रिश्वत वसूल की थी। आपको बताएं, रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन आसिमा एजाज चीमा की खुसूसी हिदायत पर महकमा एंटी करप्शन ने सरगोदा डिवीजन में करप्ट माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया और करप्ट मुलजिमों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा रहा है। मोहम्मद इकबाल गेम वॉचर ने इंदराज मुकदमा के लिए एक झूठी दरख्वास्त नाजायज शिकार करने के लिए थाना मंकेरा में दी, जो वापस लेने के लिए रिश्वत तलब की, जिस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने सर्कल ऑफिसर शहजाद फैज को रेड करने का हुक्म दिया, जिस पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में रेड करके मोहम्मद इकबाल गेम वॉचर महकमा वाइल्ड लाइफ भक्कर से 11,000 रुपये के निशान लगे नोट बरामद करके मौके पर ही गिरफ्तार करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। कोट राधा किशन के नवाही इलाके भिंबा में नौजवान गोली लगने से जान की बाजी हार गया। खाना खाने के दौरान बारातियों में झगड़े पर फरीकैन में फायरिंग का तबादला हुआ। 22 साला नौजवान एहसन खान करीबी फसलों में पानी लगा रहा था कि जिसे गोली लग गई। जख्मी नौजवान को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर वो जानबर ना हो सका। आपको बता रहे हैं कि कोट राधा किशन के नवाही इलाके भिंबा में नौजवान गोली लगने से जान की बाजी हार गया। खाना खाने के दौरान बारातियों में झगड़े पर फरीकैन में फायरिंग का तबादला हुआ। 22 साला नौजवान एहसान खान करीबी फसलों में पानी लगा रहा था कि जिसे गोली लग गई। जख्मी नौजवान को THQ अस्पताल में मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर ना हो सका। इंचार्ज CIA स्टाफ राजनपुर का गुल्लू वाली में कोटमटन पुलिस के हमरा छापा। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, जख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन के मुताबिक पुलिस 5 अफराद को साथ ले गई। मुतासरीन के मुताबिक पुलिस उनके घर से लाखों रुपए और तलाई जेवरात भी ले गई है, जिनका अभी तक हमें कुछ नहीं पता। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने मौके पर ही पहुंचकर तिब्बी इमदाद फराहम की। पेशावर में थाना चमकनी पुलिस की कार्रवाई। ख्वाजा सिरा को अगवा करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने वाले 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। ख्वाजा सिरा अरसलान उर्फ शीजा प्रोग्राम के बाद टैक्सी में वापस हयाताबाद जा रहा था, जिसे GT रोड सरदार घड़ी से अगवा कर लिया गया। इतला मिलते ही बंदी पर मौजूद एहलकारों को अलर्ट कर दिया। पुलिस ने अगवाकारों को कज़ग चौक नाकाबंदी पर रोका। मुगवी ख्वाजा सिरा अरसलान उर्फ शीजा को बाजियाब कराकर 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।
सियालकोट में अदालत गढ़ा फाटक के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में एक नौजवान जान बहक, 2 जख्मी हो गए। रवेल गढ़ा के रहायशी 24 साल एहसन जान बहक, इसकी दोस्त 17 साल एहसन और 14 साल कासिम जख्मियों में शामिल है। रेस्क्यू 1112 ने नाश और जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा ट्रॉलर ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। शुजाबाद मौजा धोंधू के इलाके में खवातीन से छेड़छाड़ करने से मना करने पर बिगड़े रईस के साथियों के हमरा गरीब काश्तकारों पर डंडे से मुबैना बदतरीन तशद्दुद। मुलजिम फरार, थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई। अहले खाना के बयान के मुताबिक मौजा धोंधू के इलाके में खवातीन से छेड़छाड़ से मना करने पर बिगड़े रईस के साथियों ने हमरा गरीब काश्तकारों को बदतरीन मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। शहबाज और मुस्तफ़ा नामी मुलजिम काश्तकारों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। 15 पर इतला दी गई तो थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और गरीब काश्तकारों की जान बख्शी करवाई। सीपीओ रावलपिंडी मलिक उमर सईद की हिदायत पर एसएचओ थाना गोजर खान के मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 5 मुलजिमों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद की गई है। मजीद जानते हैं मिर्जा मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। एसएचओ थाना गुजर खान चौधरी बिलावल हुसैन ने मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की नफरी के हमरा छापे मार कर 5 मुलजमान से मजमूई तौर पर 5650 ग्राम चर्स बरामद कर लिया है। पुलिस ने मोहम्मद इकबाल से 450 ग्राम चर्स, शौकत से 500 ग्राम चर्स, मेहरबान से 1600 ग्राम, वहाब से 1600 ग्राम और इमरान खान से 1500 ग्राम चर्स बरामद की और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। एसएचओ थाना गुजर खान चौधरी बिलावल हुसैन ने कहा है कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मिर्जा मोहम्मद असलम के। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर F5 में पीने के साफ पानी में सीवरेज का पानी शामिल। गंदा पानी पीने पर मजबूर इलाका मकीन मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद इसामा की रिपोर्ट में। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5F में सीवरेज और पीने का पानी हुआ एक। इलाका मकीनों का कहना है काफी टाइम से टूटी हुई लाइनों का सिलसिला जारी। हमारे घरों में गंदा और बदबूदार पानी आता है, मजबूरन हम पानी पीते हैं जिसकी वजह से बीमार होने की नौबत आ पड़ती। इलाका मकीनों का कहना है खुदारा हमारी इस परेशानी को दूर किया जाए। आइए जानते हैं आवाम से। पानी की लाइनें जो 4 महीने से टूटी हुई है, इससे कोई रद्द अमल नहीं हो रहा है। इसकी लाइनें हमारे गटर के पानी से मिक्स हुई थी। हमारे घरों में जो पानी आता है वो बदबू वाला आता है। अमल करा है ये पूरा रोड इसी वजह से परेशानी, जबकि यहाँ लाइनें चली हैं पानी की, जबकि गटर की लाइन और पानी की लाइन पीने का पानी और गटर का पानी दोनों मिक्स हो रहा है। यहाँ स्कूल भी है, स्कूल में भी बच्चे पानी पीते हैं। हॉस्पिटलों में कैसे जाए आपके सामने। यहाँ जिसको भी वोट दो सब आते हैं, हमें वोट दो हम आपका काम कराएंगे। ये दौरान आते हैं, लाइनों में गंदा ही पानी आ रहा है। ये जब से लाइनें डली हैं कहाँ आ रहा है सही बह रहे हैं, उसके अंदर पानी का मीठा पानी और गटर का पानी मिक्स हो रहा पूरा इसके अंदर ना। तो अब यार हम इंसान है, कैसे पियेंगे पानी बताएं इसको ना। बिल्कुल कचरा और मतलब कोई सफाई का बिल्कुल वो फुकदान है बिल्कुल हर चीज़ का ना। पानी वगैरह का सही हिसाब किताब नहीं है, गंदगी है और ये कचरा बच्चे कैसे खेलेंगे मुझे बताएं ना। बदबू उड़ती है, जरासीम फैलते हैं, मस्जिद है सामने, चलना फिरना धो हो जाता है, रोड में सीपीओ रावलपिंडी की हिदायत पर डीएसपी ताहिर काजमी की थाना गुजर खान में खुली कचहरी। आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। शिकायत पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी अहकाम जारी किए। मजीद जानते हैं मिर्जा मोहम्मद असलम की रिपोर्ट में। सीपीओ रावलपिंडी की हिदायत पर डीएसपी ताहिर काजमी ने अवामी मसाइल सुनने के लिए थाना गुजर खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर तमाम तफ्तीशी अफसर भी मौजूद थे। अवाम ने डीएसपी को अपने मसाइल बताए। डीएसपी ताहिर काजमी ने लोगों के मसाइल सुने और दरखास्तें मुतालिका अफसरान को मार्क करके जल्द अज जल्द दाद रसी करने के लिए हिदायत की। डीएसपी ताहिर काजमी ने थाना गुजर खान में खुली कचहरी के दौरान खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान बामी एतमाद तावन की फिजा को मजीद मुस्तहकम करना है। पुलिस लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। ताहम जराइम पर कंट्रोल और जराइम पेशा अफराद की बेखुनी के लिए पुलिस को अवाम का तावन दरकार है। कैमरामैन उमर।
ज़िला इंतज़ामिया पेशावर ने फ़कीराबाद के इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल एंड प्राइमरी स्कूल ज़रियाब कॉलोनी में ख़वातीन के लिए खुली कचहरी लगाई। ख़वातीन के कसीर तादाद में शिरकत एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर उज़मा मुकर्रम समेत दीगर ख़वातीन ऑफिसर्स मौजूद थीं। खुली कचहरी में ज़्यादातर शिकायत एहसास प्रोग्राम के बारे में थीं। बेशतर ख़वातीन ने ज़ाती मसाइल बारे अफसरान को आगाह किया। फ़कीराबाद के इलाकों में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के बारे में दरख्वास्त की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के ऑडिटोरियम में वोटर आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन कुरतुलैंड, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद खलील कैसरानी, साबिक सदर ऐवान सनत व तिजारत डॉक्टर असलम डार, प्रोफेसर राना तारिक शौकत, असातिज़ा, तलबा व तालबात ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत की तकमील के लिए नौजवानों की इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत को यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 18 साल का कोई भी मर्द, खवातीन या खाजा सिरा जिसका कौमी शनाख्ती कार्ड बना हो वो अपना वोट डालने का हक रखता है। रावलपिंडी की 11 साला बच्ची फातिमा अदनान ने खूबसूरत स्केच बनाकर सबको हैरान कर दिया। अपने फन के जरिए मुल्क कौम का नाम रोशन करने का अज़म। मजीद जानते हैं हैदर अली की रिपोर्ट में। इमरान खान बैरियटोन फेज 3 का रिहायशी है जिसकी 11 साला बच्ची फातिमा अदनान अपने हाथ से स्केच बनाती है। फातिमा अदनान 5 साल की उम्र से ही स्केच बना रही है। कोई नूर से गुफ्तगू करते हुए फातिमा अदनान ने बताया कि अगर मेरी रहनुमाई हुकूमती तौर पर की जाए तो मैं मजीद अच्छा काम कर सकती हूँ जिससे मुल्क और कौम का। कराची से काफिले की रवानगी से कबल पीटीआई के एमएनए और एमपीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज स्पेशल ट्रेन बुक करवाई गई है जिसमें 1600 अफराद ले जा रहे हैं। आज पहली बार अवाम में इतना जोशो खरोश नजर आ रहा है। देखिए अनवर मगसी की रिपोर्ट। ट्रेन मार्च काफिले की रवानगी से कबल पीटीआई एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि 1947 के बाद आज पहली बार आवाम में इतना जोश व खरोश नजर आ रहा है। आज एक स्पेशल ट्रेन इस्लामाबाद जलसे के लिए करवाई गई है। 1600 अफराद को लेकर जा रहे हैं। जिनको नहीं ले जा सके उनसे मुआवजा करते हैं। इस्लामाबाद अमर बालमारूफ जलसे में आवाम का समंदर इमरान खान को एतमाद का वोट देगा। इमरान खान की शक्ल में हमें एक ईमानदार लीडर मिला है। 2023 का इलेक्शन एक बार फिर पीटीआई जीतेगी। एमपी शहजाद कुरैशी का कहना था कि ये वो अफराद हैं जो खुद हमारे साथ आए हैं। ये खान के लिए करप्ट सियासतदानों के खिलाफ घरों से निकले हैं। इमरान खान उम्मत मुसलमान का लीडर है। आवाम 27 मार्च को ऐलान करेंगे हम इमरान खान के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। फिरदौस शमी नकवी का कहना था कि अमर बालमारूफ हक व सच्चाई का साथ देना है। वज़ीर आज़म को गरीबों का दर्द है। कोरोना वबा में वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए फिक्रमंद रहे। इस मुल्क में पानी की किल्लत थी, हमने डैम बनाने शुरू किए। मैं उम्मीद करता हूँ पंजाब और केपी के अवाम भी वज़ीर आज़म के लिए निकलेंगे। कल परेड ग्राउंड में होने वाले जलसा तारीखी होगा। अनवर मक्सी, कोहिनूर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि लाहौर कैंट डिवीजन में पुलिस की मुबैना फायरिंग से डाकुओं के जख्मी होने का मामला। अब तक मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद के जख्मी होने से पुलिस ने बाद में मुकाबले का रंग दिया जाता है। हक़ाइक़ क्या हैं जानेंगे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे वसीम साबिर। हम आपको बता रहे हैं, आम खबर दे रहे हैं, लाहौर कैंट डिवीजन में पुलिस की मुबैना फायरिंग से डाकू के जख्मी होने का मामला। अब तक मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद की फायरिंग से जख्मी होने के बाद पुलिस मुकाबले का रंग दिया जाने लगा है। हक़ाइक़ क्या हैं ये भी बात करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर कैंट डिवीजन में पुलिस की मुबैना फायरिंग से डाकुओं के जख्मी होने का मामला है। अब तक मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद की फायरिंग से जख्मी होने के बाद पुलिस मुकाबले का रंग दिया जाने लगा है।
आपको बताएं, लाहौर कैंट डिवीजन में पुलिस की मुबैना फायरिंग से डाकुओं के जख्मी होने का मामला। अब तक मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद की फायरिंग से जख्मी होने के बाद पुलिस मुकाबले का रंग दिया जाता है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई दफ़ा पुलिस मुकाबले किए गए और उसमें भी इसी तरह फायरिंग करके डाकुओं को हलाक कर दिया जाता है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर कैंट डिवीजन में पुलिस के मुबैना फायरिंग से डाकुओं के जख्मी होने का मामला। अब तक मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद की फायरिंग से जख्मी होने के बाद पुलिस मुकाबले का रंग दिया जाने लगा है। हकायक क्या हैं ये भी जानेंगे। आपको बता रहे हैं कि लाहौर कैंट डिवीजन में पुलिस की मुबैना फायरिंग से डाकू के जख्मी होने का मामला। अब तक मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद की फायरिंग से जख्मी होने के बाद पुलिस मुकाबले का रंग दिया जाने लगा है। हकायक क्या हैं इसी बारे में मजीद जानेंगे। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साबिर, बताइएगा क्या वजह सामने आई है कि पुलिस मुकाबले का रंग दिया जाता है? देखिए, ये कैंट डिवीजन का इलाका है जहां पर जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो चोर है चाहे वो डाकू है, उसको जो है वो फायर करके जख्मी किया जाता है। फायर चाहे वो टांग पर लगे या रीढ़ की हड्डी पर, पुलिस को कोई इससे जो है वो सरोकार नहीं। और उसके बाद जो है वो मीडिया को एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी जाती है कि 2 डाकुओं को गिरफ्तार करने लगे थे और आपस की फायरिंग में जो है वो एक दूसरे को फायर लगे। और ये कौन सा ऐसा फायर है कि जो पुलिस को नहीं लगता या किसी राहगीर को नहीं लगता, बल्कि उसी डाकू को लगता है। ना ही कोई डाकू का जो है वो फायर किसी सरकारी गाड़ी के शीशे पर लगता है, ना ही गाड़ी को लगता है। इस तरह से तकरीबन 1.5 माह के दौरान 11 से ज्यादा लोगों को, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जो है वो फायरिंग करके शरीर जख्मी कर दिया गया है। उनको जो है वो थाना के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल जो पुरानी होती है वो भी डाल दी जाती है कि ये डकैती की इबादत कर रहा था। और कुछ साथ जो है वो मुद्दई भी खड़े कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर लाहौर की सड़क के ऊपर कोई रिकॉर्ड याफ्ता चोर या डाकू जा रहा है, उसने जो है वो तौबा कर लिया कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा और इज्जत की जिंदगी गुजारूंगा। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो उसका आपका रिकॉर्ड देखती है और देखने के बाद जो है वो उसको फायर करके जो है वो जख्मी कर देती है। इसी तरह से एसपी कैंट की हिदायत के मुताबिक जो है वो इन लोगों को जो है वो जख्मी किया गया है। तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोगों को जो है वो चोरों को, डाकुओं को पुलिस की जानिब से फायरिंग करके जो है वो जख्मी करके और ये अस्पताल भी पहुंचा दिया जाता है और उनको जो है वो उनके ऊपर जो मोटरसाइकिल और दीगर रिकवरी जो है वो डाल दी जाती है ताकि ये जेल में चला जाए। अगर बात की जाए डाकुओं की, डाकू तो जो है वो लाहौर में गंजाते रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी पुलिस करती है। आखिरकार ऐसी ही क्यों कि कैंट डिवीजन के इलाका में जो है वो किसी भी डाकू को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको जो है वो फायर करके, जिस तरह से भगवानपुरा के इलाका में भी जो है वो जब डाकू को गिरफ्तार किया गया तो उसको फायर करके रात को जख्मी कर दिया गया। भगवानपुरा के इलाका में 2 नौजवानों को जो है पुलिस की जानिब से 2 रोज पहले गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से जो है कोई भी ऐसी चीज नहीं निकली और वो साफ रिकॉर्ड याफ्ता उनके ऊपर जो है पुरानी मोटरसाइकिल डालकर उनको भी जो है फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया था। अगर मुलजिम जुर्म करते हैं तो उसके लिए अदालतें बनी हुई हैं, अदलिया है, ये नहीं बनी हुई है, उनको गिरफ्तार करके जो है वो कानून के मुताबिक उनको सजा दी जाए। इसका मकसद ये नहीं कि जो पुलिस ने जो है वो किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार किया और उसको फायर करके जख्मी कर देना। जी, साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान को फायरिंग करके पुलिस मुकाबले का रंग दिया जाता है। वसीम साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नामवर पाकिस्तानी डायरेक्टर सैयद नूर की फिल्म तेरे बाजरे दी राखी ईद उल फितर पर सेमिनार घरों की जीनत बनेगी। मजीद जानते हैं एम शहजाद की रिपोर्ट में। एक अरसे के बाद पाकिस्तान के नामवर डायरेक्टर सैयद नूर की फिल्म तेरे बाजरे दी राखी ईद उल फितर पर सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म का प्रीमियर क्यू सिनेमा में हुआ, जिसमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर फिल्मकारों और फिल्म की कास्ट ने शिरकत की। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर सैयद नूर ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हम इस फिल्म में नए चेहरे सामने लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म एक कामयाब फिल्म साबित होगी। ये एक मुकम्मल फैमिली फिल्म है जो फिल्म बिनों और खुसूसन फैमिलीज को सिनेमा घरों में लेकर आने में कामयाब होगी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में कब्जा माफिया का राज, सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात की जाने लगी हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में
कब्जा माफिया का राज है। सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात की जाने लगी हैं। इससे पहले भी गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात की जाती हैं, मगर महकमे की जानिब से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही और कब्जा माफिया जो है वो खुले आम कब्जा करते हैं। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके, इसी तरह हरबंसपुरा में भी कब्जा माफिया का राज है। सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात की जाने लगी हैं और कोई भी महकमे की जानिब से इन पर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। इस बारे में मजीद जानेंगे। सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह, बताइएगा महकमा की जानिब से क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? जी अहमद, जी सलमान शाह, बताइएगा महकमा की जानिब से इन सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्यों नहीं की जाती कार्रवाई? अराजी पर कब्जों का सिलसिला ना रुक सका। सुभान गार्डन में 3, जली वैली में 1, डेरा हसन में 2 तामीरात सूबाई हुकूमत की अराजी पर शुरू करवा दी गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रहती है वो बिल्कुल खत्म हो गई है और जो असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार तैनात बुखारी है उन्हें चुप साध ली है। हरबंसपुरा के इलाका डेरा हसन में सूबाई हुकूमत की अराजी पर 5 मरले की कटिंग करते हुए तामीरात का सिलसिला जहाँ शुरू करवा दिया गया, वहाँ सुभान गार्डन में 3 मरले की 3 तामीरात को भी जारी करवा दिया गया। इसी तरह कच्चा वाली पेड़ में भी 3 मरले की तामीरात शुरू करवा दी गई। इसके अलावा जलो वैली में 4 मरले पर घर तामीर करता हुए लेंटर भी डाले जा चुके हैं और सरकारी अराजी पर सरेआम कब्जा करने का सिलसिला जारी है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह अहमद मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि जो असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार साहिबा है उनकी मिसमैनेजमेंट है, अदम दिलचस्पी और रेवेन्यू स्टाफ को जो उन्हें खुली छुट्टी दे रखी है, ये तमाम की वजूहात है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की जानिब से सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ की बाबत इक़दामात में सुस्त रवैया देखी जा रही है और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार नोटिस जी कब्जा माफिया के खिलाफ तामीरात की जा रही हैं, कब्जा माफिया की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। सलमान शाह में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मजहबी जमातों के कायदीन की तर्जुमान पीटीआई मजहबी विंग अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सैयद अवैसुर रहमान गिलानी, प्रोफेसर अदनान फैसल, मौलाना अफजल हैदरी, मुफ्ती फ़कतुल्ला, मौलाना अख्तर सियालवी, अल्लामा गुलाम अब्बास शिराजी, आगा सगीर अब्बास विर्क, मियाँ नदीम अशरफ, सैयद फैसल अख्तर, पाकिस्तान सुन्नी उलमाए फोरम, तहरीके मोदत अहले बैत, कुल मसालिक उलमाए मशाइख बोर्ड के कायदीन, कौमी अमन कमेटी, जमायत मशाइख पाकिस्तान, वलीउल्लाह फाउंडेशन, तहरीके दावतुल हक, तहफ़्फ़ुज़ सादात कौंसल, मजलिस सूफिया और शिया शहरियान की रहनुमा शरीक हुए। मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाली मजहबी जमातों ने तहरीक अदम एतमाद को साजिशें करार दिया। तर्जुमान पीटीआई मजहबी विंग अल्लामा असगर चिश्ती का कहना था कि अपोजिशन मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती है। अब आपको बताएं कि लाहौर में दी ट्रस्ट स्कूल की तरफ से वालिदैन की आगाही के लिए सेमिनार हुआ। बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखने पर जोर दिया गया। मेहमान खुसूसी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इमरान शाह थी। मजीद जानते हैं कामरान अली की रिपोर्ट में। दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें वालिदैन को आगाही दी गई कि बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखना है। मोबाइल फोन बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में रुकावट का बाइस है। सेमिनार की मेहमान खुसूसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इमरान शाह का कहना था कि दी ट्रस्ट स्कूल ने हमेशा बच्चों की तालीम के साथ साथ इनकी फिजिकल एक्टिविटीज पर भी तवज्जो दी है। इस मौके पर मैडम सायरा ताहिर भी मौजूद थी, जिनका कहना था कि वालिदैन बच्चों को मसरूफ करने के लिए इनके हाथों में मोबाइल फोन मत पकड़ाएं, बल्कि अपनी मसरूफियत बच्चों के साथ लगाएं ताकि वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो सकें। इस मौके पर तलबा और वालिदैन की कसीर तादाद मौजूद थी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं सबसे बहुत अप्रिशिएट करती हूँ ट्रस्ट स्कूल को और मैडम सायरा को कि मुझे इतनी रेगुलरली ये कांटेक्ट करती हैं, बुलाती हैं और इतना इनको पेरेंट्स का, टीचर्स का और स्टूडेंट्स की वेलबींग की होता है कि जी दे शुड इम्प्रूव। और इन्होंने मुझे कोई रिश्वत नहीं लगाई कि मैं ये बात कर रही हूँ। आई जेन्युइनली मीन इट कि मैं बहुत इंस्पायर और फैसिनेट इस बात से होती हूँ कि शी इज़ रियली इनटू इट के सब कुछ करें। उनका स्टाफ स्पेशली इतना कोऑपरेटिव और एंथुसियास्टिक है और मेरा ख्याल है कि इस किस्म की बातें। अब आपको बताएं दुबई एक्सपो 2020 में कश्मीर प्रीमियर लीग शोकेस का आगाज हो गया।
पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और यूएई के मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। दुबई में जारी एक्सपो 2020 में पाकिस्तान पवेलियन की कश्मीर गैलरी में 3 रोज़ा कश्मीर प्रीमियर लीग शोकेस के उन्वान से मैनिफिसेंट कश्मीर अपनी प्रीमियर लीग के साथ जारी है। आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए इवेंट को पजीराई बख्शी। चेयरमैन KPL अरशद खटक ने कश्मीर गैलरी में इस्तकबालिया नोट पेश करते हुए मेहमानों को खुशामदीद कहा। उन्होंने कहा कि KPL शोकेस कश्मीर के साथ साथ PL के बारे में जानने का मुनफरिद तजर्बा होगा। इस मौके पर सदर KPL आरिफ मलिक ने आलमी सतह पर तस्लीम शुदा कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 1 की कामयाबी के मुतल्लिक शुरका को आगाह किया। उन्होंने इस लाजवाल ख्वाब की हकीकत में बदलने के लिए रास्ते में दरपेश चैलेंजेस के बारे में भी तफसील से बताया। उन्होंने मजीद कहा कि KPL सीजन 2 कश्मीर के खित्ते की खुशहाली तरक्की के हवाले से एक बहुत बड़ा और सेहतमंद इवेंट होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी खेल और सियाहत मंसूर कादिर डार ने कश्मीर प्रीमियर लीग के पस पर्दा विजन और इसके पहले सीजन के आलमी सतह पर पजीराई पर रोशनी डालते हुए कहा कि शुरका के साथ साथ कश्मीर गैलरी का विजिट करने के वाले दीगर मेहमानों का भी शुक्रिया अदा किया। मेहमान खसूसी वजीर खजाना आज़ाद जम्मू कश्मीर अब्दुल मजीद खान ने कश्मीर प्रीमियर लीग को सराहते हुए कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की मुआशी हालात को मजबूत करने के लिए KPL की कामयाबी पर पुख्ता यकीन रखते हैं। उन्होंने KPL को भरपूर सपोर्ट करने के अज़म का अयादा किया। कश्मीर प्रीमियर लीग शोकेस का पहला दिन इल्म पर मबनी और तफरीह से भरपूर प्रोग्राम्स और सरगर्मियों से जारी रहा। तकरीब में CEO KPL चौधरी शहजाद अख्तर, COO KPL तैमूर अली खान, CMO KPL साकिबुर रहमान ने भी शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।